बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारे सेट्स वाले टॉपिक की लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए थे। 11th जो क्वेश्चन था ना, 11th वो 3 सेट पर डिफाइन था, पिछले वीडियो में जो आपको करवाया था। और जब हमारे पास 3 सेट पे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो हम उसको वेन डायग्राम के हेल्प में, यानी कि उसका सीधा पहले वेन डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हमसे क्या क्या पार्ट पूछ रहा है वो हम बताएंगे। अब 11th क्वेश्चन के अंदर हमने देखा उसने क्या क्वेश्चन था, कुछ ऐसे कि इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले, मैथ्स पढ़ने वाले और अकाउंटेंसी पढ़ने वाले। अब 3 सेट पे एक फॉर्मूला हमारे पास, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या होता है बेटा, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी प्लस में एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है। ध्यान से सुनो, कितने टर्म यूज हो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। 11th जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें हमारे पास 7 टर्म थी, 7 टर्म टोटल। हमें पता था ए भी पता था, बी भी पता था, सी भी था, बी इंटरसेक्शन सी भी था, सी इंटरसेक्शन ए भी था और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी था। हमारे पास सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं थे, तो हमने क्या किया था, पहले ये फॉर्मूला लगाया, सारी टर्म्स जो दे रखी थी वो रख दी और उसके हेल्प से हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला और उसके बाद वेन डायग्राम बनाया था। क्यों? क्योंकि इसके बिना वेन डायग्राम नहीं बनेगा। अगर आपके पास ये 8 के 8 टर्म दे रखी है तो हमें इस फॉर्मूले को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम बनाते टाइम आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट ले लिया रेक्टेंगल से, इसके अंदर ऐसे 3 सेट बना देंगे, उनका नाम रख दिया ए बी सी। तो हम यहाँ पे डाटा रखना शुरू करेंगे। वो आपको कैसे रखना है, सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन में से हम वो निकालेंगे, जैसे 3 सब्जेक्ट लगा लो या 3 टाइप के गेम लगा लो। अब जैसे ए में हमने डाल दिया अभी मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे, बी में डाल दिया फिजिक्स वाले और सी में डाल दिया केमिस्ट्री वाले। तो सबसे इनको फिल करने से पहले बेटा हम यहाँ फिल करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे, उसके बाद यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, तब आपका प्रॉपर वेन डायग्राम बनेगा। यानी कि सबसे पहले ये देखो कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी है, कोई क्वेश्चन उठा के ले चलो, चाहे ये करवाए होंगे क्वेश्चन जो आगे कर रहे हैं वही वाला, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डाटा रखना है। लगा लो कि 5 बच्चे ऐसे हैं जो 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब आपसे यूं कह दिया जाए कि भी 7 बच्चे ऐसे हैं, 7 जो मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ते हैं। तो पहले आपको ये पता हो कि मैथ्स एंड फिजिक्स, यानी कि मैथ्स और फिजिक्स वाले के इंटरसेक्शन पोर्शन की बात हो रही है। मैथ्स से सेट ए ले रखा है, फिजिक्स से सेट बी ले रखा है। तो पहले तो ये तो पता लगाओ कि मैथ्स एंड फिजिक्स में रीजन कौन सा जाता है। मैथ्स और फिजिक्स के लिए ये रीजन जा रहा है भाई। अब देखो, मैथ्स एंड फिजिक्स 7 स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसका मतलब ये कि हो सकता है कुछ बच्चे उनमें से केमिस्ट्री पढ़ते हों, लेकिन 7 बच्चे ऐसे जरूर हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ते हैं। यानी कि इस पूरे रीजन के अंदर टोटल जो सम है ना वो 7 बनना चाहिए। तो फिर ये बताओ, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 + 2 7, यानी कि वो 7 बच्चे किस तरह से थे कि सातों के सातों मैथ और फिजिक्स तो पढ़ते हैं, लेकिन 5 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम इसको फिल करेंगे, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। आपसे जैसे कह दिया जाए भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपको 8 बच्चे दे दिया जाए, तो इस पोर्शन के अंदर, इतने रीजन के अंदर टोटल 8 आना चाहिए। 5 यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ कितना आएगा, 3। हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि 3 बच्चे तो ऐसे हैं जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स नहीं पढ़ते, लेकिन 8 ऐसे हैं जो हमारे फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। कुछ उनमें से ऐसे हैं जो आपका मैथ भी पढ़ रहे हैं। समझ गया नहीं? उसके बाद आपको ये वाला फिल करना पड़ेगा, स्टेटमेंट में आपको मिलेगा। आपसे यूं कह दिया 10 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स एंड
एंड केमिस्ट्री के लिए अगर 10 दे दिया जाए तो यहाँ इन दोनों डिजिट का सम 10 बनना चाहिए। 5 यहाँ आ चुका तो यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। अब पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हम इसका सीधा डायग्राम नहीं बना सकते थे, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता था कितना है, हमने निकाला था ए इंटरसेक्शन बी हमारा 7 आया, तब ये डायग्राम बना था। अब देखो, अब आपको ये कहेगा कि मैथ पढ़ने वाले बच्चे, जैसे आपसे कह दिया जाए मैथ पढ़ने वाले 20 बच्चे हैं, यानी कि इस पूरे सर्कल के अंदर सभी नंबर्स का सम टोटल 20 बनेगा, तो 5 5 10 और 2 12 तो आ चुका, तो यहाँ पर 8 आएगा। कई बच्चे यहाँ 20 लिख देते हैं, फिर वो गलत हो गया बेटा। 20 बच्चे तो ये हो गए मैथ पढ़ने वाले, 2 ये रहे 5 ये रहे 5 लिखे तो बहुत ज्यादा हो गया। यानी कि आपको क्या करना है, इस सर्कल में जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम 20 बनना चाहिए, तो यहाँ कितना आएगा 8। लेकिन इन चीजों को पढ़ा कैसे जाएगा, इस 8 को क्या पढ़ेंगे, ओनली मैथ्स। इन 8 में से एक भी बच्चा ना फिजिक्स पढ़ता है ना केमिस्ट्री पढ़ता है। अगर इन 2 की बात करें तो ये वो 2 बच्चे हैं जो फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स पढ़ते हैं लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ते। अगर इन 5 की बात करें तो मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ते, और इन 5 की बात करें तो ये मैथ्स भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। अब जैसे आपसे यूं कह दिया जाएगी कि भाई फिजिक्स पढ़ने वाले टोटल 15 बच्चे हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले 15 हैं, तो भी हम क्या करेंगे 5 3 8 और 2 10, इस पूरे सर्कल में 15 आना चाहिए, तो कितना बच जाएगा आपका 5। आपसे कोई कहे ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट बताओ, तो हम आंसर देंगे 5। आपसे यूं कहे कि वो स्टूडेंट बताओ जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ते, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ कहेगा तब तो आंसर देंगे 3। और वो यूं कहे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बस, तो 5 और 3 8, ये हो जाएगा टोटल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वो ये कहे भाई फिजिक्स पढ़ने वाले जो है वो 18 बच्चे हैं, तो 5 5 10 और 3 13, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल इसका सम कितना बनना चाहिए था आपका 18 बनना चाहिए था, तो ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने 5। तो ये है आपका कि पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके बाद इससे रिलेटेड आपसे कितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट सुनो। 3 टाइप के गेम की बात कर रहा है, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, ये 3 गेम लिए उसने। तो सबसे पहले तो देखो ये आपकी मर्जी है, तो आप बास्केटबॉल के लिए बी ले लो, फुटबॉल के लिए एफ ले लो, हॉकी के लिए एच ले लो, या फिर भाई अपने सेट डिनोट कर लो। हम सेट डिनोट कर लेते हैं, लेट कर लिया ए बी द सेट ऑफ प्लेयर्स हु प्ले बास्केटबॉल। फिर बी बी द सेट ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल, हॉकी, सेकेंड गेम क्या है हॉकी। और सी बी द सेट ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल, ये हमने सेट डिनोट कर लिया। अब देखो इसने हमें दिया क्या कि बास्केटबॉल खेलने वाले 21 प्लेयर हैं, और बास्केटबॉल को सेट ए में डाल दिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने हैं 21। हॉकी खेलने वाले सेट बी में डाले थे, कितने प्लेयर हैं 26, और वे फुटबॉल खेलने वाले सेट सी में डाले थे, वो कितने हैं 29। फिर कहता है हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी सेट बी में, बास्केटबॉल सेट ए में, आप इसको बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, वो तो एक ही बात होती है। ये हमारा कितना है 14। फिर कहता है फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल तो सेट ए में है और फुटबॉल सेट सी में है, तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा कितना है 12 है, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। उसके बाद देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन, कहता है हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी हमारा सेट बी में और फुटबॉल सेट सी में, तो ये कितने हैं 15। और कहता है 8 ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों टाइप का गेम खेलते हैं, बास्केटबॉल भी, हॉकी भी और फुटबॉल भी। अब ध्यान से देखो, यहाँ मैंने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें मैंने कहा था कि हमें 8 टर्म चाहिए, मतलब टोटल 8 हैं, अगर उनमें से 7 है तो हम फॉर्मूला लगा के 8 भी तो निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखना, उन 8 में से हमारे पास कौन सी नहीं है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम फॉर्मूला से निकालेंगे, डायग्राम से भी निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि 3 सेट का कॉमन है
ए और बी का कॉमन भी है, बी और सी का कॉमन भी है, और सी और ए का कॉमन भी है, ए भी है, बी भी है और सी भी है, यानी कि हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो सीधा हम डायग्राम बनाएंगे। देखो ये यूनिवर्सल सेट ले लिया, सेट ए, सेट बी, सेट सी। ए में वो डालेंगे जो बास्केटबॉल खेलते हैं, बी में वो डालेंगे जो हॉकी खेलते हैं, और सी में वो डालेंगे जो फुटबॉल खेलते हैं। तो सबसे पहले इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। एक वीडियो में मैंने लिखवाया था क्लियरली कि ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी, और ये ए माइनस बी माइनस सी होगा ओनली ए। तो सबसे पहले यहाँ पर वो स्टूडेंट आएंगे जो तीनों टाइप का गेम खेलते हैं, और तीनों टाइप का गेम खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 8। अब ये जो पोर्शन है ना, ये है बास्केटबॉल एंड हॉकी के लिए, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 14। टोटल यहाँ 14 बनना चाहिए, तो 8 आ चुका, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अगर बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो बी इंटरसेक्शन सी में 15 आना चाहिए, 8 यहाँ आ चुका, तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। अगर ए इंटरसेक्शन सी देखते तो 12 है, तो 8 यहाँ पे आ चुका, तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब कर लो, ए इंटरसेक्शन बी 14 है, बी इंटरसेक्शन सी 15 है, और ए इंटरसेक्शन सी 12 है। अब देखा सेट ए में टोटल बास्केटबॉल की अगर बात करते हैं तो कितने प्लेयर हैं, 21, यानी कि ए सर्कल के अंदर सभी डिजिट्स का सम 21 बनना चाहिए। जो डिजिट आ चुकी पहले उनका ऐड करके देखो, 8 4 12 और 12 6 कितना, 18। तो भाई टोटल तो 21 थे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। अगर सेट बी की बात करें तो ये आपका 14 और ये 21 बन गया, और टोटल थे कितने, 26, तो यहाँ कितना आएगा, 5। उसके बाद सेट सी में देखो 29 आने चाहिए, ये हमारा 12 और 12 प्लस में 7 19, और 29 तो यहाँ कितना आएगा, 10। ये हमने अपना डायग्राम पूरा कर लिया। मैक्सिमम बच्चे काम मिस्टेक करते हैं, ये तो लिख देते हैं सही, यहाँ लिखेंगे 21, यहाँ 26, यहाँ 29। क्यों, क्योंकि वो डायग्राम बनाते हैं ना, बनाते टाइम ही सबसे पहले यहाँ ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, और इसमें यहीं पर डाल देते हैं 21, यहाँ 26, 29, और फिर इनको लिखते हैं, वो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, डायग्राम तो हमने बना लिया, इस डायग्राम के अंदर हमें ये भी पता हो कि भी कौन से पोर्शन को कैसे पढ़ेंगे, इस 7 को क्या पढ़ेंगे। सेट बी क्या था, हॉकी, सेट सी क्या था, फुटबॉल। हम क्या पढ़ेंगे इसको, हॉकी एंड फुटबॉल खेलने वाले वो प्लेयर जो बास्केटबॉल नहीं खेलते, इसको क्या पढ़ेंगे, ओनली हॉकी। एक ही टाइप का गेम सिर्फ और सिर्फ क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। आपसे कह दिया जाए कि ओनली बास्केटबॉल तो 3 प्लेयर। अब कई बार वो एटलीस्ट, एग्जैक्टली, एटमोस्ट, उससे भी क्वेश्चन बनाएगा, वो क्वेश्चन आपको आगे करवाएंगे। चलो बेटा, सबसे पहले इसने फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर आर इन ऑल। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर आर इन ऑल का मतलब है कि ये बताओ भाई टोटल कितने प्लेयर हैं। तो टोटल प्लेयर आप वो फॉर्मूला लगाओ, क्यों लगाया, जब हमने डायग्राम बना ही रखा है, इन सब को ऐड कर दो, इन सब को ऐड कर दो, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि टोटल कितने प्लेयर हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा, करो ऐड। 10, ये 5 15 प्लस में 3 18, ये हमारा 18 6 कितना हो गया, 24, 24 और 4 कितना, 28, 28 और 7 कितना हो गया, 35, और 35 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 43। 43 प्लेयर्स हैं, टोटल कितने प्लेयर हैं, 43। सेकंड पार्ट में पूछ रहे भी फुटबॉल ओनली, तो अब मेरे ख्याल में आप बता सकते हो। पहले तो देख लो फुटबॉल को किसमें डाला था, सेट सी में, तो ओनली फुटबॉल खेलने वाले कितने प्लेयर हैं, 10। ओनली हॉकी के पूछता 5, ओनली बास्केटबॉल के पूछता तो हम क्या कहेंगे, 3। तो ये वेन डायग्राम से हम सीधा बता देंगे, इसमें फिर हमें कोई फॉर्मूला लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है।